हूतियों का देखिए, हूतियों ने एक और सऊदियों का शिप ठोका। पहले एक, फिर चाइना वाला शिप, फिर एक और, पर उसमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। आज एक और, यानी कि टोटल 4 शिप ठोक गए। और 4 शिप पे मुझे लगता है मोहम्मद बिन सलमान साहब की जो फ्यूज था वो उड़ गया। उन्होंने कहा ठोको हूतियों को, और हूतियों की तबीयत से ठुकाई की गई। हूतियों के एक जबरदस्त एरियल बॉम्बिंग हुई और काफी नुकसान हूतियों को हुआ है। ये माना जाता कि हूतियों के एमिनिशन डंप्स, हूतियों के लॉन्च पैड्स और हूतियों के जो मिसाइल वगैरह थे उसको टारगेट किया गया। और आप जानते हैं कि हूतियों के साथ कौन खड़ा था? हूतियों के साथ खड़ा था आईआरजीसी। तो क्या आईआरजीसी वालों को भी जन्नत नसीब हो गई? पर यहाँ तो जन्नत भी नहीं मिलेगी, तो मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। काफिरों से के हाथों मर के जन्नत मिलती है, यहाँ जन्नत थोड़ा डाउटफुल है। एनीवे, जन्नत रसीद हो गए, चलो उनको अल्लाह जन्नत जन्नत बख्श दे, हम तो कहेंगे उनको जन्नत मिले। तो वो जन्नत रसीद हो गए। और यहाँ पे हूतियों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। समझ में ये नहीं आ रहा कि अब्दुल मलिक हूती जिंदा है या गया है, पहली बात। दूसरी बात, जो विवाद में, क्या इसमें अमेरिका साथ है या नहीं है? अमेरिका चुपचाप बैठा है। वैसे सेंटकॉम ने अपनी 13वें दिन जाके, अरे 13वां दिन, 13वीं, हाँ 13वें दिन जाके खूब बमबारी की, और ईरान के अंदर अंदर जा जाके ऐसा तबीयत से ठोका, ऐसा तबीयत से ठोका कि आपको आनंद आ जाएगा। मतलब रियली, मतलब जिसे कहते हैं ना कारपेट बॉम्बिंग इन अ वे, मतलब कोनों कोनों में जा जाके, कोई कोना ऐसा ना हो जहां बचे ना। अभी हॉर्मोस हॉर्मोस को लेके का मसला नहीं, मसला काफी आगे तक गया। मसला गली कोचो, लिटरली नॉट एग्जैक्टली गली कोचो तक, कोनों में जहां भी जो कुछ है ये गया। और जो अमेरिका पीछे कर रहा था, जो अमेरिका का स्पेस फोर्स कर रहा था, मैपिंग कर रहा था, इसराइल की का मुसाद मैपिंग कर रहा था। रिजीम को ताकत कहाँ कहाँ से मिलती, उस हर पिलर, उस हर गली, उस हर कूचे को बॉम्ब करना है। और ये बॉम्बिंग आपकी चलती रही। तो ये आपको अपडेट बताया यहाँ का। अब हूतियों की बॉम्बिंग में क्या इसराइल साथ था? इसराइल से कुछ हल्के फुल्के इशारे आ रहे हैं, पर ये नहीं बोल रहे हम थे। हाँ, इसराइलियों का इंटेलिजेंस जरूर था। और हूतियों की बॉम्बिंग में क्या अमेरिका साथ था? अमेरिका का इंटेलिजेंस था। अमेरिका तो इंटरसेप्ट कर ही रहा हूतियों के चलाए हुए बॉम्ब, ड्रोन, रॉकेट वॉकेट। और हूतियों के साथ आईआरजीसी था। आईआरजीसी बार बार मंडेल पे निशाना लगाया था। और जबकि हूतियों ने कल कहा था हम बार बार मंडेल पे निशाना नहीं लगाएंगे, बट हूती कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि आईआरजीसी उनके साथ था। एस्केलेशन थी कि हमें पीछे ठोके अमेरिका, तो तुम जाके भाई बार बार मंडेल की ऐसी तैसी करो। और क्या इसराइल की इंटेलिजेंस या इसराइल की सेना साथ थी? इसराइल से कुछ हल्का फुल्का संदेश तो आ रहा है। बाकी रात को हम दिल मिलेंगे डिकोड में, तो तब तक और कुछ खबरें पक्की हो जाए। तो सोचिए, अगर इसराइल ने साथ काम किया हो, वैसे एक बार पहले हूतियों को साथ खदेड़ चुके हैं, अगर फिर इसराइल आया तो उम्मत की तो भैया थक हो गई है। मतलब सारा मसला ही खराब हो गया। जो कह रहे थे उम्मत उम्मत उम्मत, मतलब इसमें तो पूरे डिवीजन हो रहे हैं। और खनसनी खेज खबरें तो बहरीन और कुवैत को लेके भी आ रही है, जो हम रात को डिकोड में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और ऐसे में मैंने एक माइक्रोस्कोप खरीदा। माइक्रोस्कोप से मैं ढूंढ रहा हूँ यार ये पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का है। भाई साहब, पाकिस्तान का जूता नहीं मिला मुझे, पाकिस्तान की चोटी नहीं मिली। जो पाकिस्तान दुबक गया। पाकिस्तान को जैसे लड़ने का टाइम है, पाकिस्तान दुबक गया। और आप जानते हैं कि सऊदियों के विदेश मंत्री भारत आए थे, और हमारे डोवाल साहब 90% सऊदी गए थे। आई एम नॉट श्योर ऑन दैट, पर मैंने कहीं देखा या सुना था डोवाल साहब सऊदी गए। पहले उनका विदेश मंत्री यहाँ था, फिर डोवाल साहब से मिलता, डोवाल साहब सऊदी आते हैं। आई एम 90% श्योर ऑन दिस, नॉट 100%, बट तभी मैं कह रहा था भाई कुछ तो यहाँ रीजन में होने वाला। मैंने कल अपनी जिन टीवी चैनल पे मैं जाता हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पे भी मैंने कहा, 72 मैंने कहा 72 घंटे के अंदर अंदर हूतियों पर अटैक हो जाएगा। ये आप मुझसे लिख के लीजिए। और देखिए, हूतियों की वाट लग गई, हूतियों की तूती खत्म हो गई, एंड हूतीज हैव बीन हिट वेरी बैडली। अब हूती और बार बार मंडेल पे अटैक करेंगे नहीं करेंगे, कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम ये इनके साथ आईआरजीसी। तो यानी कि जो यहाँ जन्नत रसीद हो गए होंगे, मैंने आईआरजीसी के लोग भी यहाँ जन्नत रसीद हो गए। पर मैंने कहा ना, टेक्निकल प्रॉब्लम जन्नत जाने की, वो खैर बाद में उसका नितारन आपस में करेंगे। बट आईआरजीसी इज हिट ऑन यमनी लैंड। और मैं मानता हूँ कि हूतियों का टाइम खराब है, नहीं, पंगा नहीं लेना चाहिए। दे बी स्मार्ट not to get into the war so far, but I think Iran pushed them, पैसे दिए, हथियार दिए, they had no option and they have done the last disaster of their life। और इस डिजास्टर की कीमत उनको बहुत ज्यादा चुकानी पड़ेगी। अब्दुल रहमान अल हूती, जो इनका लीडर है, अब्दुल मलिक अल हूती, ये
समझ रहे ना? आज कल परसों तरसों जो भी है, इसका निस्तारण होना तय है और इसके साथ हूतियों की कमर टूटेगी। पर हाँ, हूती की लीडरशिप से हूती खत्म नहीं होंगे, ये आपको बता दूं। हूतियों की लीडरशिप करोगे तो कुछ ना कुछ ये करते रहेंगे। पर हाँ, इनकी जो मारक क्षमता है बियॉन्ड द यमन, उसको काफी हद तक ध्वस्त किया जाएगा और ह्यूतीज विल टेक लॉट ऑफ हिट्स। मैं आपको आज इस चैनल पर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, हूतियों के हम बहुत कैजुअलिटीज होने वाली, कुछ अनफॉर्चुनेट निर्दोष लोगों की भी होगी, बट दैट इज हाउ दैट इज गोइंग टू हैपन। क्योंकि मेरे दिमाग में जो नक्शा है मुझे उसमें ये दिख रहा है, और कब कहाँ कैसा होगा उस पर बात करेंगे। फिलहाल मैंने आपको बताया कैजुअलिटीज बहुत हो रही है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, हूतियों से आगे चलते हैं ट्रंप का एयरफोर्स वन। इसमें क्या मसला? ट्रंप ने कतरियों से जहाज लिया, स्वैंकी जहाज न्यू, और उसको लैंड करके इस्तांबुल गए नेटो की कॉन्फ्रेंस में। तैयब अर्दोगन ने स्वागत किया, तैयब अर्दोगन ने वो तमंचा भी दिया गोल्ड प्लेटेड, और वो क्या लफड़ा था उस पर लेके, कितनी बड़ी सुरक्षा की सेंध लगी ट्रंप के यहाँ, इसको लेके अमेरिका मुंह नहीं खोल रहा। बट अमेरिकन आर रियली, वो कहते हैं ना, वरीड। साहब इतनी बड़ी सुरक्षा की सेंध लग गई ट्रंप पे, और हम मतलब घंटी बजाते रह गए। वहां से मैंने आपको कहा था, उस जिस एयरफोर्स वन में आता है स्वैंकी न्यू एयरफोर्स वन, ट्रंप वम का अपना रंग लोगो लगवाया था, अपना कलर किया था, वो वहां रखा गया। 40 साल पुराना जहाज बुलाया गया, उसमें ट्रंप प्रेसिडेंट को निकाला गया। अमेरिकन ने कहा कि भाई ऐसा कोई बात नहीं, बट जस्ट ऐसे ही हमने कर दिया। मेरा ये मानना था, मैंने कहा भाई ये सिक्योरिटी ब्रीच है और एक परफेक्ट इंटेल थी, उस जहाज को अटैक किया जाएगा या ट्रंप को अटैक किया जाएगा। और उस जहाज की दो कमियां थी, एक उसमें इतने बड़े अपना डिफेंड करने के लिए वो सिस्टम्स नहीं थे। तो सवाल ये है कि अगर वो सिस्टम्स नहीं थे जिससे आप प्रेसिडेंट की जान बचा सको या जहाज को डिफेंड कर सको, तो उसको अप्रूवल क्यों दिया? ये एक कॉमन बहाना आया कि इट इज नॉट एज इक्विप्ड टू हैंडल थ्रेट्स एज द प्रीवियस जहाज। ये वही वाली बात है कि मेरी पुरानी एम्बेसडर रेंज रोवर से तेज भागती थी और ज्यादा सेफ है, और दैट्स समथिंग रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। या वो रेंज रोवर नहीं है, या वो चाइनीज रेंज रोवर हो सकती है, मतलब सोने से कम नहीं तो खो जाए तो गम नहीं, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक। अल्टीमेटली मेरी इस स्टोरी पे नजर थी, यार यहाँ कुछ मुझे लग रहा है भाई यहाँ गड़बड़ है, और मेरा शक मित्रों सही निकला। एक जो अमेरिकनों ने कहा जी हमें उसमें इतने डिफेंस सिस्टम्स नहीं थे, बाकी उसको लेके एक और खबर भी आ रही है। मान लीजिए जहाज को उड़ने के लिए 10 में से 5 पॉइंट चाहिए, डिफेंस सिस्टम तो नहीं थे जितने पुराने में, क्यों नहीं थे वो खैर एक अलग ही विषय है, बट अगर इसमें 5 पॉइंट चाहिए उड़ने के लिए, इसमें 3 ही है। It has been reported that there are some critical systems were missing from the plane. Forget those advanced defense features. आप कंफ्यूज ना करें। एडवांस डिफेंस फीचर आपको जी, आप किसी ने बहुत बड़ा क्रूज मिसाइल चला दी, 3 चला दिया, कैन यू डिफ्लेक्ट दैट और नॉट, दैट्स एडवांस डिफेंस फीचर। पर कुछ क्रिटिकल features which need to keep it safe even in a transit or even in a very small attack or radio interference, because आजकल मिसाइल से गिराना बहुत लफड़ा है अमेरिका के प्रेसिडेंट।